हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी दोस्तों का जीनियस फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद होते हैं, उसका डिफिनेशन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। फाइनल एग्जाम में क्लास 10th के। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी दोस्तों का जीनियस फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण क्या में कौन कौन से पद आते हैं, उस पद का डिफिनेशन हमको समझना है, उस पद के बारे में समझना है। क्योंकि क्लास 10th के बिहार बोर्ड में ये कई बार इससे रिलेटेड टर्म आ चुका है। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दुगुनी आदि सब के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। अगर अभी तक हमारे चैनल जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे तेजी के साथ पहुंच सके। आइए आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, पहले गोलीय दर्पण क्या है। नाम से समझिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो भागों में, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहते हैं अवतल दर्पण, दूसरे को कहते हैं तल दर्पण। क्योंकि इसके पहले के क्लास में हमने उत्तल अवतल के बारे में आपको बता दिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसमें गोलीय दर्पण में जो पद हैं, जैसे ध्रुव, कोण, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, इसी के बारे में हमको समझना है। आइए पहला टॉपिक समझते हैं। टॉपिक है पहला ध्रुव। पहला टॉपिक है ध्रुव, पोल, POLE। ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु में, मिडिल पॉइंट, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। कोई भी गोलीय दर्पण है उसके मिडिल में, मिडिल पॉइंट को, मिडिल बिंदु को, मिडिल में मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु में जो बिंदु रहता है उसी बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे P द्वारा डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय P। फिर उसके बाद ध्रुव सिंपल डेफिनेशन है। फिर उसके बाद हम लोग फोकस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। दूसरा है फोकस। फोकस क्या है, FOCUS। फोकस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फोकस किसे कहते हैं, ये मुख्य अक्ष हुआ, और मुख्य अक्ष के बारे में समझेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें, और मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण खींची जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसी बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, P से C के बीच जो सरल रेखा खींची जाए तो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहा जाता है। फोकस को कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तीसरा डेफिनेशन है वक्रता, वक्रता केंद्र, जिसका इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ, CENTR, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग,
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र, चूंकि ये गोला जो दर्पण है किसी खोखले गोले का एक भाग है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र के बारे में समझे अभी हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वक्रता त्रिज्या, बहुत आसान। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो दूरी होता है, यानी वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है, आर द्वारा दर्शाया जाता है, आर द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग समझे। फिर उसके बाद हम लोग एक टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम समझते हैं, इंग्लिश होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या है? तो फोकस, अभी हम वक्रता त्रिज्या के बारे में समझे कि वक्रता के ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी जो एफ का मान, स्मॉल एफ का मान होता है, आर का आधा होता है, और जो आर का मान होता है एफ का दुगुना होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी आधा होता है। देखिए कैसे, ये टोटल यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या है, इसके आधा ही क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आधी है किसके? वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, उसका उल्टा वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगुना। फोकस दो फोकस मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा? वक्रता त्रिज्या बन जाएगा। फिर उसके बाद एक और डिफिनेशन आता है जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष। नेक्स्ट, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसी का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा, सीधी रेखा होती है, ये वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इसकी जो मिलाने वाली सरल रेखा होगी इसको हम मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष बोलेंगे। सीधी रेखी होनी चाहिए, रेखा सीधा होना चाहिए, इसी को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोग पद पढ़ लिए। गोलीय दर्पण में ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, ये सब होता है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोग जो विभिन्न पद पढ़े, ये आपके एग्जाम में से कई क्वेश्चंस आते हैं। और अगले टॉपिक को समझने के लिए ये टॉपिक समझना जरूरी है। और हम लोग एक रिवीजन बैच जो लाए हैं, जो अपने चैनल के माध्यम, जीनियस फिजिक्स क्लास के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर हमारा डेली आप इस वीडियो को देखते हैं, रोज वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर करिए, ताकि और हम लोग को मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि हम अच्छा से और वीडियो बनाएं और हम लोग अपने एनर्जी के साथ वीडियो बनाएं, ताकि आप हमारे से कुछ सीख सकें। हम लोग को यही मेहनत होगा कि अगर आप थोड़ा सा लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोग और एनर्जी के साथ अच्छा वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में हम लोग के वीडियो से बहुत हेल्प मिले और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते। तो आज की क्लास में हम लोग देखे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जो भी पद के बारे में समझे। तो आज की क्लास में हम इतना ही कहेंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सबसे तेजी के साथ आपके पास वीडियो पहुंचे। आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।